अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ओके जी, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा। आई होप सो कि आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। तो हमारी जो रनिंग एक्सरसाइज थी वो 2.3 चल रही थी ग्रुप वाले चैप्टर की। ठीक है, वंस अगेन हम उसको क्या करते हैं, कैरी ऑन करते हैं। आज हमारे पास है उसमें लास्ट टाइम ने आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14, 12 से काम शुरू किया था। तो टुडे हम क्या करेंगे, आज 15 और 17, इसमें जो 16 है वो आप खुद ट्राई करेंगे, वो बहुत हद तक मैच करता है। ओके, कम टू द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। लेट एच के बी सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप। ओके, एच एंड के वो क्या हैं, दे आर सब ग्रुप्स ऑफ एन अबिलियन ग्रुप। अब हमने दो चीजें ऑलरेडी पढ़ी हैं, सब ग्रुप और दूसरी बात अबिलियन। अब सब ग्रुप में क्या होगा, आपको याद होगा कि ऐसा सबसेट जी का ऐसा सबसेट जो क्या करे, ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज को होल्ड करे, सेटिस्फाई कर रहा है, उसे हम कहते हैं सब ग्रुप। अब उसमें आपको इसमें बता दिया है कि एच एंड के इंडिविजुअली वो क्या है, जी के डिफरेंट सब ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। और जी का स्टेटस क्या है, आपको ये बताया है कि जी अबिलियन ग्रुप है। व्हाट इज अबिलियन? हम ऑलरेडी जानते हैं कि ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करे, उस ऑपरेशन के मतलब जिसके तहत वो ग्रुप डिफाइन है, तो हम कहते हैं कि वो अबिलियन ग्रुप है। तो ये दो बातें हमें गिवन में आ गई। उसके बाद देन शो दैट एक हमें खास किस्म का ये सेट दिया हुआ है। ठीक है, इन ग्रुप थ्योरी हम इसको कोसेट कह सकते हैं कि वहां पर नंबर के साथ कोसेट बनाते हैं। यहाँ पर एच के जो भी एलिमेंट्स होंगे, अब कैपिटल एच के ब्लॉक लेटर्स में ये सेट्स का नेम शो हुआ है, और इनसाइड ब्रैकेट आप देखें तो एच के, दिस इज स्मॉल एच, दिस इज स्मॉल के, दे विल शो द नंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द एच एंड के। मतलब स्मॉल एच टेकन फ्रॉम सब ग्रुप एच एंड स्मॉल के टेकन फ्रॉम द सब ग्रुप के। इन्हीं एच के को उस ऑपरेशन के तहत मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास एक नया सेट बिल्टअप हुआ, उसका नाम क्या है, कैपिटल एच के। अब हमें प्रूव ये करना है कि इस फॉर्मेट का जो भी सेट बनेगा एक्चुअली क्या है। एक्चुअली तो हम जी के अंदर ही खेल रहे हैं कि हमारे पास से ये जी है, इसमें एक सब ग्रुप आपके पास एच है, एक के है। तो जब हम इन्हें जिस ऑपरेट करवाएंगे, एक वैसे तो नजर आ रहा है कि इसने जी से बाहर नहीं जाना, लेकिन हमें यहाँ उसको ऐसे प्रूव करके देना है कि हाँ वाकई ये क्या है, जी का सब ग्रुप है, यानी एक नया सब ग्रुप डेवलप हो गया। अब पहले हमने लिस्ट किया 3 चीजों को जो हमें गिवन थी। यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास क्या है, जी इज एन अबिलियन ग्रुप। ओके हो गया पहली बात। दूसरी बात कि एच के ये क्या है, अलग अलग सब ग्रुप है जी के। तीसरी बात कि एच के जो इस किस्म का खास सेट है, ये भी गिवन है। अब ये हमारा टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि इसी सेट को हमें चेक करना है कि ये जी का क्या होना चाहिए, सब ग्रुप होना चाहिए। अब सब ग्रुप के लिए आपको याद होगा, हम ही कहते थे कि हम क्या करें, ए बी दो एलिमेंट्स लें, और अगर ये प्रॉपर्टी, ये वाला एलिमेंट एच को बिलोंग कर जाए तो हम कहते हैं कि ये उसका क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तो अब मैंने क्या किया, इस एच के में मैं कह रहा हूं कि एक एलिमेंट x है, दूसरा y है। ए बी भी हम कह सकते हैं, x y भी कह सकते हैं। और फिर जब उसको इंटरनली देखा कि बिलफर्ज ये हमारे पास एच के है, तो इसके अंदर एक एलिमेंट x है, दूसरा y है। इसको डिटेल में जाके देखेंगे तो ये क्या होगा, दो एलिमेंट्स को मिला के बना है, जनरेट हुआ है। किस हिसाब से, यहां से देखिए, तो इसको भी फर्दर हमें कुछ लिखना होगा, इसको भी फर्दर कुछ लिखना होगा। तो उसे हमने क्या लिखा कि x इज इक्वल टू h1k1, y इज इक्वल टू h2k2। तो सब ग्रुप की जो प्रॉपर्टी है x y इनवर्स, मतलब आप कहते हैं ना ए बी इनवर्स बिलोंग टू h। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, x y इनवर्स, ये मैंने वैल्यूज दी। अब हम इसे करते हैं सॉल्व।
हाँ जी, आप भी मेरे साथ साथ करेंगे। H1 K1 प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स, उसमें क्या होता है, सेकंड एलिमेंट पहले होता है और फर्स्ट एलिमेंट बाद में लिखा जाता है। ये आप याद करें, आपने ऐसे इसको पढ़ा हुआ है कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसे हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब इसके लगाए आपने एसोसिएटिव लॉ, H1 K1 K2 इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ गया, ये H2, और इसका नाम क्या है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसे हम कह सकते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक हमने इसको क्या किया, ऐसे सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद फिर मैंने क्या किया, अब K1 K2 कहाँ होंगे, जब इंडिविजुअली हम देखते हैं इसको, तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे K में, वो कौन से होंगे, बिलफर्ज K1, उसके बाद ये K2, K3, K4, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि ग्रुप के एलिमेंट्स क्या करते हैं, पहली शर्त कोलेयर प्रॉपर्टी को होल्ड करवाते हैं। कोलेयर प्रॉपर्टी जिस एलिमेंट को जिसके साथ भी ऑपरेट करें उसको उसी सेट में रहना चाहिए। तो आई मीन कि जब K1 K2 इनवर्स के साथ ऑपरेट करेगा तो वो कोई नया एलिमेंट नहीं होगा, बल्कि K का कोई भी एलिमेंट सामने आएगा। से हम उसको कह रहे हैं कि वो बिलफर्ज K3 है। तो से हमने इसको क्या लिखा, H1 K3, दिस इज H2। हाँ जी, क्लियर हुआ, बात समझ आई या नहीं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये H2 पर भी इनवर्स होना चाहिए। जब ये इनवर्स इवैल्यूएट होगा तो इसके ऊपर भी आएगा, इसके ऊपर भी आएगा, ये आगे चला, फिर ये यहाँ तक पहुंचा। अब हम क्या करें, इन्हें हम देखते हैं कि इसको फर्दर हमने कैसे चलाना है। तो ये हमारे पास कैसे हो जाएगा, इसको कैसे हम करेंगे आगे फर्दर। हम चाहते हैं कि ये एलिमेंट H को बिलोंग कर जाए, और H के जो एलिमेंट हैं वो दो एलिमेंट्स को मिलाकर ऐसे बने हुए हैं। जबकि यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ तो हमें 3 एलिमेंट नजर आ रहे हैं। तो फिर हमें क्या करना होगा, हमने इसको लिखा H1 H2 इनवर्स K3। ऐसा क्यों है, अभी हमने पढ़ा है कि ये अबिलियन है। अबिलियन है तो इसको ए बी लिखें या बी ए लिखें, इस पे फर्क नहीं होगा। तो इसके मुताबिक फिर आगे चलकर ये H1 H2 इनवर्स K3 क्या था, इस लाइन में आप देखें K3 को आपने क्या लिखा था, K1 K2 इनवर्स। इसी को वैल्यू को दोबारा यहाँ लिखा तो वो क्या बना, K1 K2 इनवर्स। अब आप इस एलिमेंट की शक्ल देखें तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये दोनों बिलफर्ज ये हमारे पास H है कोई, और ये दोनों क्या हैं, ये हैं स्मॉल k। तो अब आप देखिए XY इनवर्स किस फॉर्मेट में आ गया, इस सब ग्रुप के एलिमेंट से, तो मतलब उसको बिलोंग कर गया। तो हम यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि दैट इज XY इनवर्स बिलोंग करता है सेट HK को। तो हेंस HK इज अ सब ग्रुप ऑफ G। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, ठीक हो गया। उसके बाद 17 हमारे पास, वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है। इसमें हम जो कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, उसमें आपको बहुत पहले पढ़ा होगा छोटी क्लास में आपने इक्वल सेट्स। कौन से, इक्वल सेट्स। इक्वल में क्या होता है कि इफ क्या हो, ए सबसेट हो बी का, बी सबसेट हो ए का, तो देन हम क्या बोलते हैं कि ए और बी दे आर इक्वल सेट्स। क्लियर। इसी टेक्निक को हम इस क्वेश्चन में लगाने वाले हैं। लेट्स सी, आए मेरे साथ साथ। गिवन क्या है, HK be two subgroups of G, very fine, prove that for any G belong to G,
जी हमने स्मॉल जी ग्रुप जी का कोई एलिमेंट पकड़ा और वो इस हिसाब से ऑपरेट कर रहा है कि एच इंटरसेक्शन के, जब हम दो सेट्स की इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसका आंसर भी तो एक नया सेट होता है। उससे आप सिंगल सेट कंसीडर करके जी का कोई एलिमेंट है तो वो कोसेट बनाएगा, एक खास किस्म का कोसेट है। ये कहते हैं यही चीज बराबर है अगर इस जी एच और जी के की इंटरसेक्शन इस हिसाब से लेते हैं। वंस अगेन देखें, यहां पर इंटरसेक्शन लेने के बाद जी ऑपरेट कर रहा है और यहां पर जी एच जी के दो कोसेट्स की इंटीग्रेशन बाद में ही पहले कोसेट्स बनाया, लेकिन वो कह रहे हैं कि इन बोथ केसेस इनका आंसर सेम है। तो हमें क्या करना है, हम इस टेक्निक पर आए, इस टेक्निक पर आए कि ए सबसेट बी का बी सबसेट ए का तो ए इक्वल टू बी होता है। तो हम क्या करेंगे, एक हमारे पास लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट से कोई एलिमेंट पकड़ेंगे एक्स है और वो बिलोंग कर जाए इसको, इस तरह से राइट से कोई एलिमेंट पकड़ेंगे वो बिलोंग कर जाए इसको। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का। ओके, लेफ्ट साइड एक्स बिलोंग टू जी एच इंटरसेक्शन के। अब एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो इस पार्ट में से लिया हमने, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है कि x को जी एच में भी होना चाहिए, x को जी के में भी। यहां पर हमने किया क्या है, यहां पर हमने यूं कह लें कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे होता है वो हमने अप्लाई कर दिया कि x जी एच इसके अंदर भी है, x जी के इसके अंदर भी है। फिर इन दोनों की इंटरसेक्शन ले ली कि अगर इसमें मौजूद है, इसमें मौजूद है, तो ऑफकोर्स उनकी इंटीग्रेशन इंटरसेक्शन में भी होगा। अब लिया हमने कहां से था, लेफ्ट साइड से, पहुंच गया वो किसमें, राइट साइड पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट साइड इज अ सबसेट ऑफ लेफ्ट साइड। ओके, कन्वर्सली चलेंगे। कन्वर्सली में हमने राइट साइड में से एलिमेंट लिया और यहां पर जैसे एक तरह से जी को हम कॉमन लेते हैं या कह लें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिवर्स किया, तो ये जी बाहर एच इंटरसेक्शन के, जी तो एक सिंगल एलिमेंट है ना जो हमने कैपिटल जी से लिया, एच के सब ग्रुप हैं। और यहां से हमें क्या नजर आया कि हमने एक्स को यहां से लिया था, पहुंच गया है वो इसमें, तो इसका मतलब ये चीज इसका सबसेट है। अब वही बात आ गई कि ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर इक्वल सेट्स। तो इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो अब स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के टोटल आपके पास 18 क्वेश्चन थे। 18 में आज आप देख रहे हैं कि 15 और 17 मैंने आपको कराया। क्वेश्चन नंबर 16 इसी की कॉपी है, आप उसको एज असाइनमेंट ट्राई करेंगे। आई होप सो इंशाल्लाह, जब आप उसको सिंसियरली करेंगे तो हो जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं होगी। उसे आपने देखना है 17 हो गया, नेक्स्ट जो 18 है वो बहुत सिंपल लाइट क्वेश्चन है। 18 में क्या है आपके पास, कुछ H1, H2, H3, H4 आपको 4 क्या दिए हुए हैं, सबसेट्स हैं, सब ग्रुप्स हैं Z के। और जो Z है वो कैसा है, वो लिख रहा है कि रेजिड्यू क्लासेस अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 13, यानी आपके पास ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का मॉडुलस 13 रहना चाहिए और आपको डिफरेंट सब ग्रुप्स दिए हुए हैं। ठीक है, जो एलिमेंट्स हैं वो आप देखें पहले H में आ रहे हैं। H1 के हैं 1 3 5 7 9 11। हम क्या करेंगे, केलेस टेबल कंप्लीट करेंगे। केलेस टेबल के लिए आपको याद है कि आप यहाँ लिखते हैं ऑपरेशन और ये ऐसे एलिमेंट्स बनाते हैं। और आपने चेक जो करना है वो चेक करना है कुलैयर लॉ। कुलैयर लॉ अगर होल्ड कर जाएगा तो इसका मतलब बाकी प्रॉपर्टीज का इशू नहीं होगा। तो इसमें आप देखिए H में H1 की बात मैं कर रहा हूं कि अगर हम 3 और 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो बनता है 15। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन क्या है,
जब हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है 15 मॉडुलस 13 है। 15 को 13 से जब हम डिवाइड करेंगे तो रेसिड्यू आपके पास 2 आएगा। अब 2 वो तो H1 में नहीं है, H1 का हिस्सा नहीं है, तो कुलैयर लॉ फेल हो गया। इसका मतलब ये H1 सब ग्रुप नहीं है। तो ऐसे आपने जस्ट केलेस टेबल मुकम्मल करके इसको चेक कर लें। अब आप चले H2 में। H2 की जो नंबर्स हैं वो है 1 2 4 6 8 10 12। इसकी भी आप क्या करेंगे, केलेस टेबल मुकम्मल करेंगे। केलेस टेबल में आप देखें, मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर हम 2 और 8 को देखें, 2 और 8 मल्टीप्लाई करने के बाद मिलता है 16। 16 को जब हम 13 पे डिवाइड करेंगे मॉडुलस से तो रेसिड्यू आपके पास 3 आता है, और 3 आप देखें तो वो H2 का हिस्सा नहीं है। अब मेरे साथ साथ देखिए, H2 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 1 2 4 6 8 10 12। 8 को 2 से किया जरा तो 16 आया। 16 में को जब 13 से किया डिवाइड हमने तो हमारे पास रेसिड्यू 3 आता है। 16 माइनस 13। अब 3 हम देख रहे हैं कि वो H2 को बिलोंग नहीं कर रहा, इसका मतलब कुलैयर लॉ फेल हो गया, लिहाजा H2 भी सब ग्रुप नहीं है। फिर हमने देखना है नेक्स्ट H3 को 1 6 8 10। 1 6 8 10। इस पे आप देखें, जब हम 6 और 8 को करते हैं वो बनता है 48। 48 को किया 13 पे डिवाइड, कितना है 13 3 39। तो 48 माइनस 39 गिव्स यू 9, जबकि 9 आप देख रहे हो H3 में है। हाँ जी, गौर से देखें, नहीं है ना। कौन कौन से आपके पास है? 1 6 8 10, 9 तो नहीं है। तो वंस अगेन कुलैयर लॉ इसमें भी फेल हो रहा है, लिहाजा ये भी सब ग्रुप नहीं है। H1 भी नहीं प्रूव हुआ, H2 भी प्रूव नहीं हुआ, H3 भी नहीं हुआ, हो सकता है H4 हो। लेट्स सी, चेक करते हैं। H4 के एलिमेंट्स है 1 3 9। हाँ जी, 9 3 27। 27 13 पे आप करें डिवाइड तो क्या होगा? हाँ जी, 9 3 27, तो 13 पे किया 26 माइनस 1, आपके पास 1 आता है। 27 माइनस 26 गिव्स यू 1 इसमें मौजूद है। तो आप देखिए, जिस एलिमेंट को जिसके साथ भी आप कर रहे हैं तो कुलैयर लॉ केलेस टेबल सही सही पूरी हो रही है। 1 आइडेंटिटी मौजूद है, 9 का इनवर्स 3 है, 3 का इनवर्स 9 है, वो भी मौजूद है, लिहाजा चारों प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, तो H4 ग्रुप है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लाइट किस्म का था। इसमें 4 सब ग्रुप थे, आपने इंडिविजुअली उनको देखना था कि वो सब ग्रुप हैं या नहीं है। तो हमने देखा कि H1 H2 H3 फेल्यूर ऑफ कुलैयर लॉ, कुलैयर लॉ होल्ड नहीं कर रहा। प्रूफ कैसे मिला? कंस्ट्रक्शन ऑफ केलेस टेबल। केलेस टेबल ने आपको चेक करवाया कि कुछ एलिमेंट ऐसे भी आसाम में है जो उनको बिलोंग नहीं कर रहे थे। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो रही है। नेक्स्ट जो हमारे पास कुछ बच रहा है तो वो परमुटेशन के कुछ थ्योरम्स हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में आई होप सो चांस मिला तो इंशाल्लाह हम उसको जरूर करेंगे। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर डीप लिसनिंग एंड वाचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।